नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। इतना सारा घोषणा पर घोषणा हो रहा है, लेकिन महागठबंधन में सीएम पद की घोषणा नहीं हो रही है। अब देखिए कि तेजस्वी का नाम बार बार सामने तो आता है, लेकिन औपचारिक रूप से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो महागठबंधन में आरजेडी है जो बार बार नाम लेती है तेजस्वी का, लेकिन अन्य कोई भी दल तेजस्वी का नाम सामने लेकर नहीं आता है। तो अब देखिए कि बिहार चुनाव में केवल 5 महीने ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में अगर महागठबंधन में सीएम फेस घोषित हो जाता तो जनता को भी आसानी होती, जनता को भी सहूलियत होती कि वे अपने सीएम फेस को चुन सकते थे। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा कि क्या महागठबंधन को सीएम फेस घोषित कर देना चाहिए, क्या महागठबंधन को अपना सीएम चेहरा घोषित कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है और जिस तरह से महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी अपने नेता तेजस्वी यादव, जो कि वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनको वो हमेशा से प्रोजेक्ट करती रही है सीएम फेस को लेकर। तो वो लगता है कि अब वक्त ज़्यादा नहीं है और कुछ ही महीनों में, जैसा कि अभी जून का महीना शुरू हो गया, अक्टूबर में संभावित है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है, तो अभी सही वक्त है कि अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए महागठबंधन को अपना सीएम फेस घोषित करना चाहिए। जी। राहुल गांधी 5 बार बिहार दौरे पर आए, जो कि एक महागठबंधन के पार्ट भी हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी तेजस्वी का नाम घोषित नहीं किया। जी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इसमें अगर कुछ किसी पार्टी जो कि उस सदस्य है महागठबंधन का, तो सबसे ज़्यादा वक्त वो कांग्रेस ही लगाएगी इन सब चीज़ों पे एग्री करने के लिए। इस बार वो हर एक कंडीशन पर एग्री नहीं होना चाह रही है आरजेडी के। वो चाह रही है कि, क्योंकि दोनों चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़े। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, वो तो लगता ही है कि वो सबसे ज़्यादा सीटों पे वो लड़ेगी चुनाव। बट पिछले चुनाव के प्रदर्शन को देखते हुए आरजेडी का पहले ये मन था कि हम कांग्रेस की सीटों में कमी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन 2020 के चुनाव में बढ़िया नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस इन सब चीज़ों को न मानने को तैयार है। अंदरूनी खबरें ये हैं कि कांग्रेस जो जितना पहले जितने सीटों पे लड़ी है, उससे कम सीटों पे मानने को तैयार नहीं है, और इसलिए वो अपने तरफ से अभी भी स्टैंड में एक स्टैंड ये ले रही है कि नहीं, अभी जल्दबाजी होगा कि हम सीएम फेस को लेकर घोषित करें। हालांकि पब्लिक में जाने के लिए और एक सीएम फेस का बने रहना पब्लिक में कि हाँ हमारे सीएम ये होंगे, और प्रचार प्रसार में मेरे हिसाब से सुविधा होगा अगर ये जल्दी घोषित कर दे। तो अगर सीएम फेस घोषित कर दिया जाता तो जनता को भी अपना राय बनाने में सहूलियत होती कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। बिल्कुल। और पार्टी को भी अपनी तैयारी करने में बल मिलता। बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये सही आपने बोला कि अगर वक्त रहते, अब तो 3-4 महीने हो गए, बस 3-4 महीने बचे हैं, जैसा कि जो महागठबंधन, हाँ 5 महीने बाकी हैं, तो जैसा कि महागठबंधन के विरोधी दल जो कि एनडीए है, तो वहाँ पर हम सब नीतीश कुमार को लेकर तो अभी किसी के मन में कोई संशय नहीं है कि कोई और नाम को लेकर कोई चर्चा भी है। अभी कोई नाम को लेकर चर्चा नहीं है, वो नीतीश कुमार है, और उन्हीं के चेहरे पर एनडीए भी, और भाजपा जदयू तो है ही, साथ में भाजपा जो बड़ी पार्टी है एनडीए में, वो भी एग्री है कि नहीं हमारे नेता नीतीश कुमार है, हम उनके नाम को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। तो इसके विरोध में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपके पास अभी भी क्लैरिटी नहीं है, आप अभी भी नहीं घोषित कर पा रहे हैं सीएम फेस, आप पूरे पार्टी महागठबंधन को एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें घोषणा करना चाहिए कि नहीं हम तेजस्वी जी के साथ हैं, क्योंकि ये वक्त बीता जा रहा है। और मुझे लगता है कि पब्लिक में जाने के लिए, उनसे कनेक्ट होने के लिए, और एक सीएम फेस भी देखता है पब्लिक, यहाँ ये हमारे सीएम फेस हैं। अगर चुनावी रैली होती है तो वो तेजस्वी और नेता प्रतिपक्ष को सुनने नहीं जाएंगे, इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि उसे सुनेंगे कि नहीं हमारे आने वाला सीएम है, अगर चुनाव जीतता है तो इसका असर कुछ और होगा। तो मेरे हिसाब से घोषणा करना चाहिए। क्या महागठबंधन को अपना सीएम चेहरा घोषित कर देना चाहिए? देखिए, महागठबंधन का जब तक से चेहरा सामने नहीं आएगा तब तक से आप ना लोग को जान रहे हैं, ना उनके बारे में कुछ आपको जानकारी मिला है, तो आप ऐसे किसी भी लोग को कैसे अपना सीएम घोषित कर सकते हैं? अगर घोषित करना है तो आप चेहरा सामने लाइए, वो क्या किए हैं लोगों के लिए। अभी तक से तो 5 साल के सरकार में यही देखा गया है कि हर बार सरकार ही चेंज हो रहा है। बिहार मतलब कि ये राजनीति एक खेला हो चुका है, जिसका सत्ता में आ जा रहे हैं लोग, बस हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन कोई सरकार जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। सब कोई बस झूठा झांसा देकर लोगों को भ्रमित कर कर कि हम ये ला रहे हैं, हम ये ला रहे हैं, बस खाली बोला जा रहा है, अभी तक कुछ आया नहीं है। और रहा बात तेजस्वी यादव जी का, तो उन्होंने अभी तक से बहुत ऐसे बातें कही, इलेक्शन के टाइम पर भी उस बातों पर अभी तक वो खरा नहीं उतरे हैं।
तो अब नया चेहरा वो लेकर आते हैं, अगर सीएम घोषित करते हैं तो इसके हम विपक्ष हैं, इसके खिलाफ हैं हम। ये मतलब मेरी राय नहीं है और ना ही लोगों की राय है कि अगर आप ही से पूछा जाए कि अगर जनता के सामने कोई आप नया आदमी को, ऐसा कैंडिडेट को खड़ा कीजिए जो जनता के लिए किया हो, तब लोगों को लगेगा कि नहीं ये आदमी किया है, इसको आगे लाया जाए। ना कोई चेहरा सामने आ रहा है, आप अंदर अंदर जिसको मन कर रहा है आप सीएम बनाइएगा, तो ऐसे जनता आपको कैसे स्वीकार करेगा। देखिए, राहुल गांधी 5 बार बिहार दौरे पर आए, लेकिन अभी तक उन्होंने एक बार भी तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया सीएम चेहरे के लिए। जैसे राहुल गांधी जी 5 बार बिहार में आए, चाहे जितने बार भी, ऐसे तो बहुत सारे नेता लोग बिहार में आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन जो जनता को करना चाहिए, और रहा बात राहुल गांधी जी का, तो राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो तेजस्वी जी को उनको अगर सामने लाना है तो ओपन बोले कि हाँ तेजस्वी के लिए हम सहमत हैं, इनको बिहार में सरकार मतलब कि हम लाना चाहते हैं तेजस्वी का। लेकिन अभी दोनों पक्ष ही आपस में ही कन्फ्यूजन में है, कंक्लूड निकालना चाहता है कि किनको सरकार लाया जाए। अब दोनों लोग मतलब सहमत ही नहीं है कि मेरे पार्टी में कौन ऐसा योग्यता है कि जिसको सीएम चेहरा के लिए लाया जाए। और रहा बात तेजस्वी जी का, तो हम नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी जी का सरकार फिर से बिहार में आए, क्योंकि आप लोग 2005, 2003 ये अगर सारा चीज़ देखेंगे तो क्या बिहार का स्थिति था और अभी क्या बिहार का स्थिति है, दोनों में आप ज़मीन आसमान का अंतर देख सकते हैं। हम लोग का बिहार एक टाइम पर ऐसे चीज़ से प्रसिद्ध किया जाता है, अगर हम कहीं बाहर ही जाते हैं लोग पूछता है आप कहाँ से हैं, बिहार से हैं। लोगों के अंदर एक अजब सी मतलब खलबलाहट आती है कि बिहारी है कुछ कर देगा। हर बिहारी खराब नहीं होता है, यहाँ की सरकार बिहारी को खराब साबित कर चुका है कि यहाँ के लोग ऐसे हैं। यहाँ पर अब देखिए सरकार अभी नीतीश कुमार का ही सरकार है, लोग बोल रहा है कि नहीं मेरी जनता ये कर रही है, सरकार ये कर रहा है वो कर रहा है। रोज़ क्राइम देखिए, पटना रेड अलर्ट पर है क्राइम पे, पर डे कहीं ना कहीं मर्डर हो रहा है पटना में। आप पटना के चौहदी ना पिए और हर चौहदी से रोज़ आपको 50 मर्डर दिखाई देगा। तो ये जब तक से सरकार का मिली भगत नहीं होगा तब तक से कैसे होगा। खुलेआम गोली चलाया जा रहा है, खुलेआम किसी को किडनैप किया जा रहा है, खुलेआम किसी को धमकी मिल रही है, जो रोड पर लोग चल रहे हैं उनको उनके साथ चैन से नहीं। तो ये सरकार हमको कहाँ कोई तरह का सुरक्षा ही नहीं दे रहा है, तो हम सरकार को क्यों आगे लाना चाहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि इस बार बिहार में कोई नया चेहरा है और नया चीज़ करके दिखाए। और रहा बात तेजस्वी यादव जी के, तो इनकी सरकार से हम लोग सहमत नहीं है। ये जो भी लाएंगे फिर वही 3-5 वाला ही कहानी होगा, आगे इसमें हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। क्या महागठबंधन को अपना सीएम चेहरा घोषित कर देना चाहिए? अब देखिए उन लोग की रणनीति क्या है वो लोग जाने, पर सीएम चेहरा घोषित करना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो पूरे बिहार का नेतृत्व करने जा रहा है वो ऐसा कौन सा चेहरा है। तो ये लोगों में तो होना चाहिए कि भैया अब हम पार्टी को देख के हम तो वोट देंगे नहीं, हमको कोई ऐसा चेहरा चाहिए जो हमारे लिए सोचे, हमारे लिए काम करे। तो फिर भी अगर ये नहीं करे तो उन पार्टी की रणनीति है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं हो सकता कि हम कैसे उनसे पूछे कि भैया पार्टी से ना। फिर भी अगर हम जेडीयू की बात करें तो जो भी सीएम फेस अगर देखा जा रहा है तो वो है तेजस्वी यादव, ठीक है, जो कि तेज प्रताप के बड़े छोटे भाई हैं, ठीक है। और जहाँ तक आपकी बीजेपी की बात होगी, अगर वहाँ पे हम सीएम फेस की देखें तो अभी तक जेडीयू से ही है, जो कि एनडीए गठबंधन में अभी जो कोई अगर सीएम फेस की बात करें तो यहाँ पर ये नीतीश कुमार ही है। और जहाँ तक बात हो गई कि अब हमको चेहरा दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, दोनों सामने रख के चुनाव करेंगे नहीं करेंगे, अब उनकी रणनीति है। फिर भी अगर देखा जाए तो ये तो फिक्स है कि पार्टी कोई जीते, ठीक है, पार्टी कोई भी जीते 2 चेहरा सीएम मतलब फिक्स है। अब बीजेपी यहाँ पर थोड़ा सा चाहती है कि जो सीएम फेस चेंज किया जाए, ठीक है। अब उस चीज को चेंज करने के लिए अब बीजेपी को कम से कम, पिछले बार वो था 70-72 सीट लाई थी, इस बार उनको कम से कम 80 पार करना होगा ताकि वो जेडीयू के मन को तोड़ सके। जेडीयू का यहाँ पर बेच के ज़्यादा सीट भी नहीं लाते, फिर भी वो घमंड में रहते हैं। इसलिए घमंड में रहते हैं क्योंकि वो बिचौलिया आ जाते हैं कि भैया हम 30 लाएंगे पर हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ का जो सीएम मतलब जो यहाँ का पार्टी लीडिंग है कौन बनने वाला है। तो इसीलिए भी कहा जा सकता है जेडीयू एक मेन रोल में है, कम सीटें आते हुए भी, फिर बीजेपी ज़्यादा लाए या आरजेडी ज़्यादा लाए। फिर भी अगर आपको देखना है कि इधर सीएम फेस कौन हो सकता है जेडीयू या आरजेडी से, तो वह कुछ भी हो जाए वहाँ पे आपका सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव ही है। और आपको अगर गठबंधन में देखा जाए एनडीए में, तो वहाँ पर नीतीश कुमार जब तक उनकी सांसें चल रही हैं उनके अलावा कोई हो नहीं सकता फिलहाल, जब तक शर्त यह है कि कम से कम बीजेपी को 80+ सीट इधर लाना ही होगा। तो महागठबंधन में राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी 5 बार बिहार दौरे पर आए, लेकिन उन्होंने एक बार भी तेजस्वी का नाम घोषित नहीं किया। अब जो कि अब देखिए, अब एक चीज़ है कि अब उनकी बातें मैं क्या करूं, जिनके खुद का दिमाग और घुटना एक साथ काम करता है,
जो कि उनको बुरा भला बोलना नहीं चाहिए, जो कि वो डिजर्व करते हैं उनसे भी घटिया बात सुनना, उनको ऐसा मानता नहीं, उनको मैं इंसान ही नहीं मानता हूँ पहला नंबर। तो वो क्या उनका पर्सपेक्टिव रहा कि वो बोल के गए नहीं गए, मैटर ये करता कि भैया यहाँ पर जो सीट मेजोरिटी में ज़्यादा सीट ला रही है वहाँ पर चलता उसका है। अभी क्या लोग सोच रहे हैं मैटर नहीं करता, मैटर तब करेगा जब चुनाव के बाद अपनी अपनी पार्टी अपना अपना सीट अपना ग्रहण करेंगे कि कौन कितना सीट लाया। अभी जो राहुल गांधी का है कि हाँ उनके मन में होगा कि अगर बाई चांस कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर गई तो अगर हम अभी बोल दिए कि अगर वो सीएम बन जाएंगे तो फिर वहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसके कारण भी सारी पार्टियाँ चुप्पी साधी हुई है अभी, और इनकी अपनी पार्टी की रणनीति है। तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, देखते रहिए भारत न्यूज़।